वेलकम साथियों, वीएलसी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अपनी आज की जो है 30वीं क्लास है। आज की क्लास में अपन जो है राजस्थान के प्रमुख मेलों के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं और जो है अपन इसे टेबल के माध्यम से बड़ी ही आसानी से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पुष्कर मेले के बारे में। तो पुष्कर मेला जो है वो अजमेर में भरता है और ये मेला जो है वो कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक भरता है। यानी कि ये मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा तक भरता है। फिर आगे बात करते हैं अपन जीर्ण माता का मेला। तो ये जीर्ण माता का मेला जो है रेवासा सीकर में सीकर में भरता है और ये जो मेला है वो चैत्र और अश्विन माह में नवरात्रों के समय यह मेला भरता है। फिर आगे बात करें अपन तो खाटू श्याम जी का मेला जो है वो सीकर में भरता है और ये जो मेला है वो फाल्गुन शुक्ल की दशमी से द्वादशी तक ये मेला भरता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन भर्तृहरि का मेला। वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ भरता है ये मेला? तो ये मेला जो है अलवर में भरता है और ये जो मेला है वो वैशाख व भाद्रपद महीने में जो है ये मेला भरता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन डिग्गी कल्याण जी का मेला। तो ये मालपुरा टोंक में भरता है और ये जो मेला है वो श्रावण अमावस्या के दिन ये मेला भरता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन महावीर जी का मेला। तो महावीर जी का मेला जो है वो करौली हिंडौन तहसील में भरता है और ये जो मेला है वो गंभीरी नदी के किनारे पर भरता है और ये जो मेला है वो चंदन गांव में चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक यह मेला भरता है। और इस मेले की खास बात क्या है? तो यह मेला जो है वो जैनियों का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन करणी माता का मेला। करणी माता का मेला जो है वो देशनोक बीकानेर में भरता है। बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी माना जाता है। किसे? तो करणी माता को जो है वो बीकानेर राठौड़ के राजघराने की कुल देवी माना जाता है और ये जो मेला है वो चैत्र एवं आश्विन नवरात्रा में भरता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों शीतला माता का मेला। तो शीतला माता का मेला जो है वो चाकसू जयपुर में भरता है और ये जो मेला है वो शील डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी अष्टमी को मेला भरता है। फिर आगे बात करते हैं अपन इस मेले के बारे में। प्रसिद्ध बात ये है कि ये मेला जो है वो बैलगाड़ी मेले के नाम से भी जाना जाता है। बैलगाड़ी मेले के नाम से ये जो मेला है वो प्रसिद्ध है। फिर आगे बात करें अपन केला देवी का मेला। तो केला देवी का मेला जो है वो करौली में भरता है। त्रिकूट पर्वत की घाटी में कालीसिल नदी के किनारे पर यह मेला भरता है और यह मेला जो है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन भरता है और ये इस मेले को जो है लक्खी मेला भी कहा जाता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत बीकानेर में भरता है और यह मेला जो है वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यह मेला भरता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों बेणेश्वर का मेला। तो बेणेश्वर का मेला जो है वो आसपुर तहसील नावापुरा डूंगरपुर में भरता है। यह मेला जो है वो माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि बेणेश्वर मेला जो है वो कब भरता है? तो बेणेश्वर मेला जो है वो माघ पूर्णिमा के दिन भरता है और इस मेले की खास बात क्या है कि यह मेला जो है वो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट साथियों कि आदिवासियों का कुंभ कौन सा मेला कहलाता है? तो बेणेश्वर का मेला आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन बादशाह मेला। वेरी इंपॉर्टेंट, तो बादशाह का मेला जो है वो ब्यावर अजमेर में भरता है और यह मेला जो है वो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भरता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों चंद्र प्रभु मेला। तो चंद्र प्रभु मेला जो है वो तिजारा अलवर में भरता है और ये जो मेला है वो श्रावण अमावस्या के दिन भरता है। फिर आगे बात करें अपन घोटिया अम्बा मेला। तो घोटिया अम्बा मेला जो है वो बांसवाड़ा में भरता है और यह मेला जो है चैत्र अमावस्या के दिन भरता है।
फिर आगे बात करें अपन बाबा रामदेव का मेला, तो बाबा रामदेव का मेला जो है पोकरण रूणीचा जैसलमेर में भरता है। यह मेला जो है वो भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यह मेला भरता है। फिर आगे बात करें अपन तेजा जी का मेला, तो तेजा जी का मेला जो है वो पर्वतसर नागौर में भरता है। यह मेला जो है वो भाद्र शुक्ल दशमी से भाद्र पूर्णिमा तक यह मेला भरता है। तो यह मेला कब से कब तक भरता है, तो भाद्र शुक्ल दशमी से भाद्रपद पूर्णिमा तक यह मेला भरता है। फिर आगे बात करें अपन मात्र कुंडिया मेला, तो यह जो है राशमी चित्तौड़गढ़ में यह मेला भरता है और यह मेला जो है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन मेला भरता है। फिर आगे बात करें अपन मल्लीनाथ जी का मेला, तो मल्लीनाथ जी का मेला जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में भरता है। फिर आगे बात करें अपन चंद्रभागा मेला, तो चंद्रभागा मेला जो है वो झालावाड़ में भरता है। फिर आगे बात करें अपन खलकाणी माता गर्दभ का मेला, तो यह मेला जो है वो भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर में भरता है और मेले में जो है गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन गलियाकोट का उर्स, तो ये गलियाकोट का जो उर्स है वो सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर में भरता है ये उर्स। और यह जो मेला है, ये जो उर्स है वो मुहर्रम की 27 तारीख को भरता है। फिर आगे बात करें अपन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स, तो यह उर्स जो है वो अजमेर में भरता है और ये जो उर्स या जो मेला है वो रजब माह की 1 से 6 तारीख तक भरता है। फिर आगे बात करें अपन मत्स्य उत्सव के बारे में, तो यह उत्सव जो है वो अलवर ज़िले में मनाया जाता है। फिर मीरा महोत्सव जो है वो चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। फिर मेवाड़ महोत्सव जो है वो उदयपुर में मनाया जाता है और मारवाड़ महोत्सव जो है वो जोधपुर ज़िले में मनाया जाता है। फिर आगे बात करते हैं साथियों अपन राष्ट्रीय दशहरा मेला, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये कोटा ज़िले में मनाया जाता है। फिर सरस मेला जो कि हस्तशिल्प से संबंधित होता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी उत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या साहित्य उत्सव, ये सारे उत्सव और मेले जो है जयपुर में मनाए जाते हैं। फिर आगे बात करें अपन ऊंट महोत्सव, तो ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में मनाया जाता है और मरु महोत्सव ये जैसलमेर में मनाया जाता है और थार महोत्सव ये बाड़मेर में मनाया जाता है। फिर आगे बात करें अपन रणकपुर उत्सव और गोड़वाड़ मेला, ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये पाली में मनाया जाता है। फिर ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, तो ये माउंट आबू सिरोही ज़िले में मनाया जाता है। फिर फूल डोल का मेला वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ मनाया जाता है, तो धनोप भीलवाड़ा में जो है फूल डोल का मेला मनाया जाता है। फिर गोगा मेड़ी का मेला कहाँ मनाया जाता है, तो गोगा मेड़ी का मेला नोहर हनुमानगढ़ में मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आगे बात करें अपन खेजड़ली मेला, तो खेजड़ली मेला कहाँ मनाया जाता है, तो खेजड़ली मेला जोधपुर में मनाया जाता है और कब मनाया जाता है, तो ये भाद्र शुक्ल दशमी के दिन यह मेला मनाया जाता है। और इस मेले की ख़ास बात क्या है, तो यह मेला जो है विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहलाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कि विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ भरता है, तो वो खेजड़ली गांव जोधपुर के अंदर भरता है। साथियों एक बार क्विकली रिवीजन कर लेते हैं इसका। सबसे पहले अपन ने देखा था पुष्कर मेले के बारे में। पुष्कर मेला जो है अजमेर में भरता है और कार्तिक शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक यह मेला भरता है। फिर जीर्ण माता का मेला जो है रेवासा सीकर में भरता है और ये जो मेला है वो चैत्र और आश्विन माह में नवरात्रों के समय भरता है। फिर खाटू श्याम जी का मेला जो है वो सीकर में भरता है और ये जो मेला है वो फाल्गुन शुक्ल की दशमी से द्वादशी तक यह मेला भरता है। फिर भर्तृहरि का मेला जो है वो अलवर में भरता है और यह जो मेला है वो वैशाख और भाद्रपद के महीने में भरता है। फिर आगे बात की थी हमने डिग्गी कल्याण जी का मेला, तो डिग्गी कल्याण जी का जो मेला है वो मालपुरा टोंक में भरता है
और ये जो मेला है वो श्रावण अमावस्या के दिन भरता है। फिर श्री महावीर जी का मेला जो है वो करौली हिंडौन तहसील में भरता है, गंभीरी नदी के किनारे पर भरता है और चंदन गांव में यह मेला चैत्र शुक्ल त्रयोदशी से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा तक यह मेला भरता है। और इस मेले की खास बात क्या है, तो यह जैनियों का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने साथियों करणी माता का मेला। तो करणी माता का मेला जो है देशनोक बीकानेर में भरता है और ये जो मेला है वो ये जो माता है करणी माता वो बीकानेर के राठौड़ राजघराने की कुल देवी मानी जाती है। और ये जो मेला है वो चैत्र एवं आश्विन नवरात्रा के दिन भरता है। फिर आगे बात करें तो अपन शीतला माता का मेला जो है वो चाकसू बीकानेर में भरता है। शील डूंगरी गांव में चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी को यह मेला भरता है। और इस मेले की खास बात क्या है, तो यह मेला जो है बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। फिर आगे बात की थी अपन ने केला देवी का मेला। तो केला देवी का मेला जो है करौली में स्थित है, करौली में भरता है ये मेला। और ये जो मेला है त्रिकूट पर्वत की घाटी में कालीसिल नदी के किनारे पर भरता है। और ये जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन भरता है और यह मेला जो है लक्खी मेले के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने कपिल मुनि का मेला। तो कपिल मुनि का मेला जो है वो कोलायत बीकानेर में भरता है और यह मेला जो है कार्तिक पूर्णिमा के दिन भरता है। फिर आगे बात करें तो अपन बेणेश्वर का मेला। तो बेणेश्वर का मेला जो है वो आसपुर तहसील नावापुरा डूंगरपुर में यह मेला भरता है और यह मेला जो है माघ पूर्णिमा के दिन यह मेला भरता है। और इस मेले की खास बात क्या है, तो इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने बादशाह का मेला। तो बादशाह का मेला जो है वो ब्यावर अजमेर में भरता है और यह जो मेला है वो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भरता है। फिर आगे बात की थी अपन ने चंद्र प्रभु मेला। तो चंद्र प्रभु मेला तिजारा अलवर में भरता है और यह जो मेला है वो श्रावण अमावस्या के दिन यह मेला भरता है। फिर आगे बात करें अपन घोटिया अम्बा मेला। तो घोटिया अम्बा मेला जो है वो बांसवाड़ा में भरता है और ये जो मेला है चैत्र अमावस्या के दिन यह मेला भरता है। फिर आगे बात करें अपन बाबा रामदेव का मेला। तो बाबा रामदेव का मेला जो है वो पोखरण रूणीचा जैसलमेर में यह मेला भरता है। फिर ये जो मेला है वो भाद्र शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक यह मेला भरता है। फिर आगे बात की थी अपन ने तेजा जी का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ भरता है, तो ये तेजा जी का मेला जो है वो पर्वतसर नागौर में भरता है और यह जो मेला है वो भाद्र शुक्ल दशमी से भाद्र पूर्णिमा तक यह मेला भरता है। फिर आगे बात करें अपन मातृकुंडिया मेला। तो मातृकुंडिया का मेला राशमी चित्तौड़गढ़ में यह मेला भरता है और ये जो मेला है वो वैशाख पूर्णिमा के दिन भरता है। फिर आगे बात करें अपन मल्लीनाथ जी का मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मल्लीनाथ जी का मेला जो है वो तिलवाड़ा बाड़मेर में यह मेला भरता है। फिर आगे बात करें अपन चंद्रभागा मेला, वेरी इंपॉर्टेंट। तो चंद्रभागा मेला जो है वो झालावाड़ में भरता है। फिर आगे बात करें अपन खलकाणी माता गर्दब का मेला। तो यह जो मेला है वो भावगढ़ बंद्या गांव जयपुर में यह मेला भरता है और इस मेले की खास बात यह है कि मेले में गधों और खच्चरों के अतिरिक्त अन्य कोई जानवर नहीं होता। फिर आगे बात की थी अपन ने गलियाकोट के उर्स के बारे में। तो ये जो गलियाकोट का जो उर्स है वो सागवाड़ा तहसील डूंगरपुर में यह उर्स भरता है और ये मेला जो है वो मुहर्रम की 27 तारीख को भरता है। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स ये कब भरता है, ये अजमेर ज़िले में भरता है और ये जो मेला है वो रजब माह की 1 से 6 तारीख को भरता है। फिर मत्स्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो ये अलवर में मनाया जाता है। मीरा महोत्सव ये चित्तौड़गढ़ में मनाया जाता है। फिर ये मेवाड़ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये उदयपुर में मनाया जाता है। और मारवाड़ महोत्सव ये जोधपुर में मनाया जाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने
राष्ट्रीय दशहरा मेला, तो यह कोटा ज़िले में मनाया जाता है। फिर सरस मेला, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव, धुलंडी महोत्सव, हाथी महोत्सव, तीज व गणगौर मेला, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल या साहित्य उत्सव, ये सब जो है जयपुर में मनाए जाते हैं। फिर ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। मरु महोत्सव जैसलमेर में मनाया जाता है। और थार महोत्सव जो है बाड़मेर में मनाया जाता है। फिर आगे बात की थी अपन ने रणकपुर उत्सव और गोडवाड़ मेला, ये पाली में मनाया जाता है। ग्रीष्म महोत्सव और शरद महोत्सव माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। फूलडोल मेला जो है वो धनोप भीलवाड़ा में मनाया जाता है। और गोगा मेड़ी का मेला ये नोहर हनुमानगढ़ में मनाया जाता है। और अंत में जो है खेजड़ली मेला, ये खेजड़ली मेला जो है जोधपुर में मनाया जाता है। और ये मेला भाद्र शुक्ल दशमी के दिन मनाया जाता है। और विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला यही है। तो विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है? तो खेजड़ली गांव जोधपुर में यह मेला भरता है। तो साथियों, ये थी अपनी राजस्थान के मेलों से संबंधित क्लास। साथियों, क्लास पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, अपने साथियों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।